हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पाठ 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं, पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ मुहावरे और उसके बाद हम लोकोक्तियाँ और कुछ लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे क्या होते हैं, जो वाक्य या वाक्यांश साधारण अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ बतलाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य या उन वाक्यों के अंश, छोटा वाक्य यानी कि आधा अधूरा वाक्य है, लेकिन जो मुहावरे होते हैं वो कभी भी अधूरे वाक्य नहीं होते। छोटा अंश हो सकता है, दो शब्दों में बात कही जा सकती है, लेकिन उन दो शब्दों का भी अपना एक विशेष अर्थ होता है और जो भी हम जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो अपना एक अर्थ बताते हैं। जैसे बाजी मारना, जीत जाना, कहने के लिए तो दो शब्दों से बना है एक वाक्य है, लेकिन जीत जाना बहुत गहरा अर्थ बताते हैं कि किसी चीज को जीत लेना, विजय कर लेना। तो मुहावरों का जो कार्य होता है वो यही होता है, कुछ वाक्यों या कुछ शब्दों के मेल से एक अलग अर्थ प्रदान करना, वाक्य को ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना कर कम शब्दों से अपनी बात का सौंदर्यकरण करना, यानी कि उनको सुंदर बना देना, अपने वाक्य को प्रभावित करना, जिससे दूसरे को अगर हम वो चीज कहते हैं तो उसको फट से समझ आ जाती है चीजें कि क्या बात कही गई है। जैसे नाक में दम होना, बहुत परेशान करना, मेरे तो नाक में दम हो गया है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। या किसी बच्चे का नाम लेकर कि अजय ने तो नाक में दम ही कर दिया है, यानी कि उसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इस तरीके से हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। हमें जो करना है, मुहावरे और उनका अर्थ याद करना है। प्रयोग भी है, लेकिन हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए, प्रयोग हम उसके अनुसार कर सकते हैं। तो कुछ मुहावरों को हम पढ़ लेते हैं और उनका अर्थ, और उसके बाद लोकोक्तियों को पढ़ेंगे और उनका भी अर्थ हम याद करेंगे। आंखों में खून उतरना, क्रोध से आंखें लाल होना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग वो होगा भव्य को देखते ही उसकी आंखों में खून उतरने लगा। यानी कि भव्य एक ऐसा बच्चा जिसको देखकर किसी दूसरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए कहा गया है कि भव्य को देखते ही उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्से से आंखें लाल हो गई है, यानी कि क्रोध से आंखें लाल हो गई है और लाल इतनी हो गई है कि जैसे मानो खून उतर आया हो आंखों में। इसलिए यहाँ कहा गया है आंखों में खून उतरना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा कर आनंद लेना, उल्टी खोपड़ी मूर्ख होना, कलेजा मसकोस कर रह जाना, सब्र कर लेना, किताबी कीड़ा, हर वक्त किताब लेकर बैठे रहना। तो ये कुछ मुहावरे हमने पढ़े हैं। इसके अलावा अब पढ़ते हैं लोकोक्तियां क्या होती हैं और उनका अर्थ। वह कथन जो लोक अनुभव पर आधारित होता है या जो जीवन के किसी भाव को प्रकट करता है, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक जमा उक्ति, यानी कि लोगों द्वारा कही गई बात, ऐसी बात जो लोगों के सामान्य अनुभव पर, यानी कि दैनिक जीवन में जो हम अनुभव लेते हैं उनसे प्रेरित होती हैं बातें, हमारे जीवन के भाव को प्रकट करती हैं और स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अंत भले का भला, अंत भले का भला, इसका अर्थ होता है सत्यवादी
सत्यवादी का सदैव कल्याण होता है। सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाले का, सच बोलने वाले का सदैव कल्याण होता है। और उसको किस तरीके से प्रयोग किया गया है? पुलकित सबके साथ भलाई करता है, फिर भी उस पर दोष लगाया गया, पर छूट गया जी, हाँ जी, अंत भले का भला। तो यहाँ पर पूरा वाक्य कहा गया है, लेकिन जब लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है तो एक अलग से ही वाक्य बनाया गया है। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ लोकोक्ति और उसका अर्थ याद करना है। अंधा क्या चाहे? दो आंखें, अभिष्ट वस्तु प्राप्त होना। यानी कि जिसको जरूरत है, अंधा क्या होता है? जिसकी आंखें नहीं है और उसको क्या चाहिए? उसे तो सिर्फ आंखें चाहिए ताकि वो संसार को देख सके। तो इसका अर्थ है अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो, यानी जिसकी आपको इच्छा है वो चीज अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो इससे अच्छा तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा है मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, यानी कि कोई आपको कुछ कह भी नहीं रहा और आप अपने आप बीच में आए जा रहे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ होना, काला अक्षर यानी कि अक्षर भी काले हैं या काले अक्षर है, और भैंस का रंग भी काला होता है, और दोनों एक समान किस व्यक्ति को दिखाई देते हैं? जिसको कुछ आता नहीं है, जो कुछ पढ़ना नहीं जानता, उसको अक्षर और भैंस एक जैसे ही लगते हैं, काले रंग के। इसलिए कहा गया है काला अक्षर भैंस बराबर। यहां पर इसका प्रयोग किस तरह किया है ये देखिए। यह ठीक है, हरि प्रसाद एक बड़े जमींदार है, परंतु उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। हरि प्रसाद कौन है? एक जमींदार, यानी कि एक बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि वो अनपढ़ है तो उसको कुछ नहीं पता है, बड़ा है लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। नो नगद ना तेरा उधार, यानी कि उधार कभी नहीं देना चाहिए। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। स्वस्थ अमूल्य धन है, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी हेल्थ है, वो सबसे बड़ा आपके लिए धन होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है। सावन हरेना भादो सूखे, एक हमेशा एक जैसी स्थिति होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, यानी कि कोई एक ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से ही होती है, कोई कुछ ना कुछ बोलता है तभी होती है। कागज की नाव नहीं चलती, यानी कि बेईमानी से कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जो बेईमानी करता है उसका कोई भला नहीं होता है। खियासी बिल्ली खंबा नोची, शर्मिंदा होकर क्रोध होना, यानी कि गुस्सा, अगर आप को कुछ कह रहा है, एक तो आपको शर्मिंदा हो गए हो और आप फिर अपने छोटे भाई बहन पे उसका क्रोध दिखा रहे हो। एक अनार सो बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। वस्तु एक है लेकिन उसकी जरूरत बहुत सारे लोगों को है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति स्वयं भयभीत रहता है, यानी कि जो गलत कार्य करता है उसको हमेशा डर रहता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हर किसी का व्यवहार, आचार विचार व्यवहार सब अलग होते हैं। कोई मेहनती होता है, कोई आलसी होता है, तो सब अलग अलग होते हैं, चाहे वो एक ही परिवार के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव अलग होता है। तो ये हो गए आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। इस लेसन को पढ़ना है और मुहावरे लोकोक्तियां उनके अर्थ याद करने हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।